गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका एनपीओ का पार्ट 8 है और अभी भी सब्स्टिट्यूशन का क्लास चल रहा है और आपका सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आज आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। मैं पहले भी बता रखा कि जो सब्स्टिट्यूशन है इस चैप्टर का मेन पार्ट है या मेन आइटम है, आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि यदि आपका गलत होता है तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारा चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सटेंट ऑफ रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट, एक्सटेंट ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, extent of receipt and payment account for the year ended year ended 31st March 2018 are given below. Substitution receipts payment amount rupees. टू 2016-17 6,000 है, 2017-18 का 1,92,000 है और 2018-19 का 5,000 है और टोटल हो गया 2,03,000 हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है एज ऑन 31st March 2017 का यह अमाउंट है रुपीज है, वो कितनी है 10,000 है। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2018 24,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31st March 2017, 31st March 2017 5,600 है, 5,600 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, calculate the amount of subscription, calculate the amount of subscription
subscription and place proper item and place proper items in proper places. अब यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए टोटल सेक्शन आपने इतना रिसीव कर लिया, टोटल सेक्शन आपने इतना रिसीव किया और 1780 का 192 रिसीव किया। ओके, और लास्ट ईयर का ध्यान से देखिएगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो दिखा रहा है कि आपका 10,000 दिखा रहा है, पर इस 10,000 में से आपने 6,000 रिसीव किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4,000 अभी भी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। यही तो बोला आपका, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यहाँ पे जो क्लोजिंग सेक्शन लिखा है, टोटल सेक्शन जो क्लोजिंग लिखा है, यहाँ पे एज ऑन लिखा है, एज ऑन लिखा है। एज ऑन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सारे मिला करके है, क्या है, सारे मिला करके मतलब क्या, ओपनिंग का और करंट ईयर का दोनों के मिला करके यहाँ पे 24,000 है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18, यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं किया। जब भी आपके पास एज ऑन लिखा हो या एज इट लिखा हो, ठीक है, इसका मतलब हुआ है कि वो सारे को मिला करके वो पर्टिकुलर ईयर का नहीं बता रहा है कि हाँ पर्टिकुलर का इतना एडवांस है या पर्टिकुलर का इतना इनकम है। जब भी ऐसा लिखा हो, इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें सबों को मिला करके है। इसका मतलब क्या हुआ, 24,000 है। यदि मैं इसको तोड़ता हूँ, यदि मैं इसको ब्रेक करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो कितना है, 4,000 है। तो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग वो कितना है, 20,000 है। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे क्या किया, आपको चालाकी कर दिया क्वेश्चन में, यहाँ पे एज ऑन लिख दिया। तो यदि आप ध्यान से इसको नहीं करते हैं, यदि आप इसको ध्यान से नहीं करते हैं तो मैक्सिमम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में कितना दिखा देगा, 24,000 दिखा देंगे, एंड यू विल कमिट द मिस्टेक। सो व्हाइल द कैलकुलेशन ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बी केयरफुल कि हमें क्या ऐड करना है और क्या ऐड नहीं करना है, और आपको लैंग्वेज पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि लिखा क्या है, उसको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। आप मान चलिए आपका गलत हो गया, इसके बेसिस पे जो भी सरप्लस या डेफिसिट आएगा वो भी गलत हो जाएगा, राइट है। और उसके बेसिस पे यदि सरप्लस या डेफिसिट गलत हो जाएगा तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम चीज गलत हो गया तो फिर आपका मार्क्स तो लूज हो जाएगा ना। इसलिए मैं आपको बार बार सब्सक्रिप्शन को ये सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप सब्सक्रिप्शन को एक अच्छा से कर लीजिए ताकि मैक्सिमम आइटम आपका क्या जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18। देखिए मैंने फिर एक चीज और भी बोला है कि जब भी सब्सक्रिप्शन इस प्रकार से डेट वाइज दिया रहेगा, आप टोटल मत निकाल लीजिए, टोटल में इसको लेस करें, ये लेस करें, फिर आपको यहीं पे पहुंचना है, तो बेटर होगा कि आप यहां से ही लेकर के चलिए। लेकिन लिखने का तरीका है वो चीज, यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2017-18। ओके, तो लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव, देखिए लैंग्वेज देखिएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर, यहाँ पे लिखा देखिए फॉर लिखा है, इन नहीं लिखा है, फॉर 2017-18। मैंने यहाँ पे पहले लिखा था इन लिखता था 2017-18, इन का मतलब होता है सारे को मिला करके। यदि मैं यहाँ पे इन लिखता तो 2,03,000 लिखता, ठीक है, पर हमने इन नहीं लिखा, हमने 4 लिखा है, मतलब सिर्फ 2017-18 का आपका कितना अमाउंट आया हुआ है आपको ये लिखना है। तो ये आपकी है 1,92,000, ठीक है। ओके, अब यहां से
लिख दीजिएगा एट ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस opening subscription receive in advance कितना है आपका 5600 है और प्लस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखिए यहाँ पे 4000 जो ये बचा है इसमें यहाँ से क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका देखिए 24,000 में से जो इसका जो शामिल है 4000, ये शामिल कहाँ से आई तो समझ में आ गया कि हमारे ओपनिंग का 10,000 है, इसमें से आपको 6 हमने रिसीव किया तो 4000 अभी भी तो लेना है ना, तो वो इसके अंदर है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000। अब इसको टोटल कर दीजिए। $2,70,600 है, 2,70,600 ये आपका टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया। टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 and 18, टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 का इतना हो गया। ये देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो वही बात पूछ लीजिए। देखिए अब देखिए इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, कहाँ हम दिखाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, DR हो गया, CR हो गया। यहाँ पे एक्सपेंडिचर आना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 7 में ना गलती से यहाँ पे लाइब्रेरीज आ गया था, आप उसको सुधार के पढ़ेंगे। यहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने यहाँ पे लाइब्रेरीज लिख दिया था, तो उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, सॉरी फॉर डैट। और यहाँ पे हमने एक गलती से एसेस लिख दिया। एक्चुअली जब मैं लिख रहा था ना उस वक्त बैलेंस शीट का मेरा फॉर्मेट याद था, इसलिए गलती से हो गया था। और यहाँ पे हमें इनकम लिखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे एसेस लिखा गया, तो आप प्लीज आप उसको सुधार लीजिएगा। ओके, अब देखिए इनकम साइड में हमें लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन लिखना है। सब्सक्रिप्शन कितना 2,17,600, इस प्रकार से लिखना है 2,17,600 आ गया, 2,17,600 आ गया, 2,17,600 है, 2,17,600 है। ओके, अब आ जाइए फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं, मैं पहले भी बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल नहीं लिख, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। मेरा ये मकसद है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए। इसलिए थोड़ी सी आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। यानी कि ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, ये लिखना चाहिए, ठीक है ना। इतनी आप नहीं, बस आप क्वालिटी देखिए, क्वालिटी भी लीजिए, इसका फायदा उठाइए। बहुत लोग क्या होते हैं उसको वो देखते हैं किसने गलती लिख दिया उसने, उससे आपको क्या, आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको फायदा मिला, आप उठाइए। लाइव चीज
यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट, अमाउंट रुपीज, यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट है, अमाउंट रुपीज, और यहाँ पे आपका एसेट्स है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट लिख दिया। लेकिन आपको नहीं लिखना है, आपको तो डेट के हिसाब से लिखना है। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ओके, आप देखिए बेटा किस वजह से प्रेजेंट करेंगे। ओके, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। देखिए कितना है, ओपनिंग में कितना है 5600 है, जो क्लोजिंग है उसमें कितनी 5000 है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में यहाँ दिखा देंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में यहाँ पे 10,000 है। और यहाँ पे देखिए 2017 का हमें कितना है 10,000 पहले से था, उसमें से 6,000 हमें क्या है मिल चुका है, 6,000 मिल चुका है, तो 4,000 लास्ट ईयर का बाकी है। और जो 2018 का है, ठीक है, वो आपका कितना है 20,000 है। ये कितना है 20,000 है, ये 20,000 है। ये दोनों को मिला करके हमारे पास कितना है 24,000 है। ये मैंने आपको टेकअप भी कर दिया और आपको बता भी दिया कि 20,000 आया कहाँ से। वो लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एज वन लिखा हुआ है, नोट 4 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या ओपनिंग वाला भी इसके अंदर क्या है इंक्लूड है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आप इसको नोट्स बनाते जाइए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। नोट नीड टू गो एनीवेयर इफ यू मेंटेन ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली। एक सेपरेट कॉपी में इसको बनाइए, ठीक है, ताकि आपको ये 10 मार्क्स पूरा का पूरा कवर हो जाए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है एक चैप्टर, इसको देख लीजिए फ्रेंड। और यदि भी किन्हीं को डाउट होता है तो आप बेहिचक आप क्या बोलिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे अपना कमेंट लिख सकते हैं। जो कुछ भी आपको डाउट होता है आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप पर्सनली भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यू विल टॉक विथ मी फ्रीली। थैंक यू स्टूडेंट, आप इसको नोट कीजिए पहले, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। मैं आपको टाइम दे देता हूँ, आशीष इसको नोट कर लो। आशीष जल्दी से नोट करो यार। नोट हो गया? मैं 2 मिनट और दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, फिर मैं रब करूंगा इसका, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है बेटा। आप आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं ये दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ।
ये क्वेश्चन नंबर 10 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन received during the year received during the year 2018 rupees 2,40,000. How will you show relevant items in final account मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फाइनल अकाउंट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव से इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस मतलब यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है, ठीक है ना, पर इससे बहुत सारे ऑप्शन बना दिया। ये ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हुआ। यहाँ पे ABCDEF 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। तो 6 ऑप्शन के जो सब्सक्रिप्शन निकलेगा अलग अलग निकलेगा, और मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने काफी इससे पहले 9 क्वेश्चन हो गया और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं बता रहा, ये काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए ऑप्शन देख लीजिए। ए, ये एक ऑप्शन है, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये 1,20,000 है बेटा, ये 1,20,000 है, 1,20,000। A, if no other information is given, if no other information is given, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, एक ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। इफ सब्सक्रिप्शन ₹16,000 is still outstanding, if subscription ₹60,000 is still outstanding, if subscription ₹40,000, if subscription ₹40,000 received in advance, D, if subscription ₹80,000 was outstanding
was outstanding at the end of the previous year. At the end of previous year. previous year मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ई देखिए, ई में क्या बोलते हैं, if subscription rupees 1,80,000 was received in advance at the end of previous year. At the end of previous year. इसके बाद एफ में लिखा हुआ है यहाँ पे 2017 और 2018 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 2017 एंड 2018। Subscription outstanding. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो 80,000 है। इसमें ये आपका अमाउंट है और रुपीज है, ये आपका अमाउंट है और ये रुपीज है, और ये आपके पास है 60,000 है। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, इन एडवांस 1,80,000 और कितना है 40,000 है। ये है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो ये एक है, पर यहाँ पे 6 ऑप्शन दे रखा है, ए बी सी डी ई, सारे अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे काफी टाइम पीरियड रहता है। इस प्रकार से टाइम नहीं करना है आपको। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ, शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कैसे निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन डाल दीजिए ए बी सी, ए बी सी छोटा करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ, ये ऑप्शन है। और यहाँ पे कॉमन इसमें क्या है, कॉमन है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये आपका कॉमन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1,20,000। जो ये 1,20,000 है ये सबों में कॉमन है। आप फटाफट देखिए, यहाँ पे ए बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है ध्यान देखिए, ए इफ नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। बी देखिए, बी क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है देखिए, इफ सब्सक्रिप्शन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है।
अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग यहाँ पे अच्छा लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। ये कितना है, ए में तो नहीं लिखना है, ठीक है ना, डी का बता रहा है कितना 60,000 है, ये डी का बता रहा है। सी में बता रहा है, सी का क्या बता रहा है देखिए, एक सब्सक्रिप्शन 40,000 रिसीव इन एडवांस, मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग का बता रहा है। तो सी का बता रहा है क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस कितना है, बी का, ए हो गया, बी हो गया, सी इफ सब्सक्रिप्शन 40,000 रिसीव इन एडवांस, ये सी का 40,000, ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है। ये आपका क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, ये आपका क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस है बेटा, सी के सामने। अब देखिए डी, डी में क्या बोल रहा है, डी का देखिए, डी का देखिए, इफ सब्सक्रिप्शन 80,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये डी का बता रहा है। डी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव इन दिस ईयर, रिसीव इन करंट ईयर, ये मैंने करंट ईयर लिखा है। जो सी वाई है, सी वाई जो है, जो ये सी वाई ये करंट ईयर है, कितना है, इफ सब्सक्रिप्शन 80,000 बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, कितना ये 80,000 है। 80,000 लास्ट ईयर का था, हमने इस ईयर में क्या कर दिया, रिसीव कर लिया। ये लास्ट ईयर का है, हमने मान लिया कि इस ईयर में आपको क्या हो गया, मिल गया। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है, हम मान के चलते हैं, यदि क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है, यदि क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है और लास्ट ईयर का हमें लेने हैं, तो हम ये मान के चलते कि इस ईयर मिल गया। ये तो लास्ट ईयर का इनकम है, ये लास्ट ईयर का इनकम है, तो इसे क्या करना है, लेस करना है, तो मैंने लेस कर दिया। उसके बाद ये देखिए ई है, ई में देखिए ये चारों अलग अलग है। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे देखिएगा, नहीं ई अभी आएगा ना, इफ सब्सक्रिप्शन 180,000, ई देखिए, ई if subscription 180,000 was received in advance at the end of the previous year, ये प्रीवियस ईयर का रिसीव एडवांस है, तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस यहाँ पे के लिए आएगा, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना है बेटा, 1,80,000 है, 1,80,000, ये आपको क्या करना है, ऐड करना है। इस पर से जब करेंगे तो आपको कम समय में सारा क्वेश्चन छोड़ जाए। बहुत लोग क्या कहते हैं, इसका अलग अलग मतलब 6 आंसर बना देता है। ओ माय गॉड, बताइए कितना टाइम कंज्यूमिंग है, इस पर से नहीं करते। अब यहाँ आप देखिए ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ये आपका देखिए ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, यहाँ लिखिए OPNING, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव इन करंट ईयर, कुछ भी नहीं बोला कि मान के चले कि हमने इस ईयर में रिसीव कर लिया। रिसीव इन, ये करंट ईयर है, CY करंट ईयर है, कितना है 80,000 है, तो इसमें से 80,000 क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। फिर
प्लस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना, ये तो आपको लेस होना है और यहाँ पे 1,20,000 ऐड होना है, 1,20,000 ऐड होना है, प्लस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है 60,000, ये आपका क्या करना है ऐड होना है। अब क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस उसको क्या करना है लेस करना है, लेस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये आपका हो गया 40,000, इसको लेस करना है। 25% क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व कर दिया, नहीं तो अलग अलग चेक करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और हो सकता है कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो देखिए 1,20,000 कुछ भी नहीं है, आपका 1,20,000 आ गया, ये इसमें कितना है 1,80,000 आ गया, ये सारे सब्सक्रिप्शन ही बेटा, इसमें कितना हो गया 80,000 हो गया, इसमें आपके पास हो गया 40,000, इसमें आपके पास हो गया 3 लाख और ये आपका हो गया 1,20,000 और 1,20,000 माइनस 80,000 माइनस 40,000, ठीक है, और फिर 180 प्लस 60 2,40,000 आ गया, ये सब्सक्रिप्शन निकाल हो गया, ये आंसर हो गया आपके पास। तो 6 आपके क्वेश्चन हो गए एक प्रकार से देखा जाए तो। टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 यहाँ पर बन गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको बेटा अच्छा से नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, सेपरेट कॉपी में बनाइए, चैप्टर वाइज बनाइए, ठीक है। चैप्टर वाइज मार्क्स को क्या करिए एक्यूमुलेट करते चलिए, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो आपका 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। और काफ़ी डिटेल बता दे रहा हूँ ताकि आप नोट नीड टू गो एनीवेयर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इसको एक बार देखते रहिए और इसको फिर नोट्स बनाते चलिए। और यदि कोई डाउट्स होता है, यदि कोई पर्सनल क्वेरीज होता है तो आप आराम से यू कैन मेक ए कॉल ऑन दिस नंबर। थैंक यू स्टूडेंट।